नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज आपको मिलने वाले हैं 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच के सभी करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस के MCQs लाया हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अब आप जीनियस ग्लिम्स पर वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, जिसमें आज तक की सभी वीडियोस हैं और अन्य सब्जेक्ट वाइज भी काफ़ी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीक का करंट अफेयर्स। पहला सवाल आता है, हाल ही में कहाँ NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम या इनमें से कोई नहीं। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत को किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बीच में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। NGT के अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता के जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया है पंजाब पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसे BSF का DG नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सतीश कुमार, सुरेश मित्तल, दलजीत सिंह चौधरी या इनमें से कोई नहीं। नए DG बने हैं BSF के दलजीत सिंह चौधरी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में NSA अजीत डोभाल किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये गए हैं श्रीलंका की यात्रा पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। ये छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है? ऑप्शन है 4, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं। फेफड़ों के कैंसर पर जो परीक्षण स्टार्ट किया गया है दोस्तों वो किया गया है 7 देशों में, अभी चल रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? 3, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं। इस ओलंपियाड में जो पदक जीते गए हैं उनकी टोटल संख्या रही है 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसे CISF का DG नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजीव रैना, RS भाटी, B श्रीनिवासन या इनमें से कोई नहीं। CISF के DG अभी नियुक्त किए गए हैं, RS भाटी जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं? इस पनडुब्बी को जो शामिल किया गया है वो किया गया है विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो ये निवासी बने हैं गोवा के, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? नागार्जुन, मोहनलाल, चिरंजीवी या इनमें से कोई नहीं? ये इस्तीफा दिया गया है मोहनलाल के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की? ऑप्शन है मास्को रूस, नई दिल्ली भारत, सेंट पीटर्सबर्ग रूस या इनमें से कोई नहीं? तो ये मेजबानी की गई है मास्को रूस में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अगस्त 2024 में जारी की गई होरोन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन है अनिल अंबानी, गौतम अडानी, केवल बोरा या अनंत अंबानी। तो सबसे अमीर व्यक्ति जो रहे हैं इस समय वो रहे हैं गौतम अडानी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फ्रांस। तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी या भारोत्तोलन। ये गोल्ड मेडल जीता गया है निशानेबाजी में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, ग्लोब फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या अहमदाबाद? सही आंसर है इसका मुंबई, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली या मुंबई। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या यस बैंक। तो ये समझौता हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव। ये खिताब जीता गया है दोस्तों
बांग्लादेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन है 3136 करोड़, 4136 करोड़, 5136 करोड़ या 6136 करोड़। सही आंसर है इसका 5136 करोड़, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? सूर्य गांगुली, नीलेश साहा, कार्तिक वेंकटरमन, अजय पुरी। ये टाइटल जीता है नीलेश साहा ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। ये खिलाड़ी रहे हैं इंग्लैंड के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, गृह मंत्रालय। ये किया गया है पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को 73,000 SIG असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। ये ऑर्डर दिया गया है अमेरिका को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये सीमित करने वाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इनको नियुक्त किया गया है ईरान में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में टाइफून सांसान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया? चीन, जापान, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। ये हाई अलर्ट जारी किया गया है जापान में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है? रैनबैक्सी लैब, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक या इनमें से कोई नहीं। मौखिक हैजा वैक्सीन, ये वैक्सीन लॉन्च की गई है भारत बायोटेक के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। ये 21 वर्ष बढ़ा के किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, तेल अवीव, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। ये लागू की जाएगी आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, हाल ही में किसने बेहतर खरीदी के लिए एआई असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। ये एआई असिस्टेंट रूफस एआई असिस्टेंट लॉन्च किया गया है अमेजॉन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में टीसीएस ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से स्टूडियो लॉन्च किया है? कहाँ पेश स्टूडियो लॉन्च किया है? सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस या इनमें से कोई नहीं। ये पेश स्टूडियो लॉन्च किया गया है फिलीपींस से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चैन वर्डलैंड, किशियन रिक्टर, लोमनो, इसरांगुकन या इनमें से कोई नहीं। ये खिताब जीता है किशियन रिक्टर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में RBI ने लोन सुविधा को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लीडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लोडिंग इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं। ऐप हुई है लॉन्च, वो है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में CDSCO ने भारत में किस कंपनी को एमपॉक्स RT-PCR टेस्ट किट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक, फाइजर या सीमेंस हेल्थकेयर। ये मंजूरी दी गई है सीमेंस हेल्थकेयर को, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन है अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन, माँ अहोरा भवानी धाम रेलवे स्टेशन, कपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन या नन। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है माँ अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन है 20, 50, 60 या 80। मनुष्य के दिमाग में जो पानी की प्रतिशत मात्रा है वो है 80%, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश। ये योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 23 से 27 अगस्त, 25 से 29 अगस्त, 26 से 30 अगस्त, 25 से 28 अगस्त। ये आयोजन किया गया है 25 से 29 अगस्त की, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत, UAE, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। ये मेज़बानी करने वाला है UAE, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? इस पुरस्कार का आयोजन किया गया है दुबई में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस देश में GST भवन का उद्घाटन किया? GST भवन का उद्घाटन किया गया है उदयपुर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने आतंकवादी ड्रोन का अनावरण किया है? ये किया है उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली है तेलंगाना की सरकार। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हुआ है? सलीम होश ये पूर्व प्रधानमंत्री थे लेबनान के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में नास्कॉम ने किस चेयरमैन नियुक्त किया है? किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ये अनुमान लगाया गया है 6.7%। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तन्वी पात्री ने पदक जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है? ये पंजीकरण किया गया है असम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये अध्यक्ष बने हैं अरुण अग्रवाल जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? ये सुदृढ़ किया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बायो E3 नीति, बायो इंडिया नीति, बायो भारत नीति, बायो 2047 नीति। इस नीति का नाम है बायो E3 नीति, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। ये खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। यह योजना न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होगी? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो ये लागू होगी 10 वर्ष। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सशक्त बनाया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान धारा योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10,579.84 करोड़। अगला सवाल है, हाल ही में MST ने भारत भर में युवाओं को कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं?
ये साझेदारी हुई है फ्लिपकार्ट के साथ, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशक्त वालों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? 8.6, 8.4, 8.7 या इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना की प्रतिशत दर है 8.4, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है R अश्विन, KR राहुल, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं। ये संन्यास की घोषणा की गई है शिखर धवन के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। ये रॉकेट लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस टाइप रिशॉपिंग इंडियाज पार्ट 2 स्ट्रीट पर विमोचन हुआ है? शिव वालिया, कल्पना शंकर, तरुण चुथ या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया एस्मिटा वुश लीग कहाँ शुरू हुई है? ये लीग शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्य शुरू किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। ये शुरू किया है पंजाब में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देशों ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? पोलैंड, यूक्रेन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। ये हस्ताक्षर किए हैं यूक्रेन ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। ये योजना शुरू की है उड़ीसा ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम सुरेश, राजेश नाम्बियार, गोविंद मोहन, विकास लखेरा। ये चुना गया है एम सुरेश को, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, U17 विश्व कुश्ती चैंपियन 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। चैंपियनशिप में नेहा ने पदक जीता है गोल्ड, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? 2026, 2027, 2028 या 2029। चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है 2027 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है? भविष्य की उड़ान, देश की उड़ान, सपनों की उड़ान, बच्चों की उड़ान। ये ई पत्रिका लॉन्च हुई है सपनों की उड़ान के नाम से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है? वित्त विभाग, डाक विभाग, रक्षा विभाग या MSME। दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है डाक विभाग ने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति समझौता किया है? इसके तहत एक दूसरे के संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका, चीन, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो ये समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, मार्केट रेगुलेट SCBI ने फंड की हेराफेरी के मामले में किस इंडस्ट्रियलिस्ट को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी या इनमें से कोई नहीं? तो ये बैन कर दिया गया है अनिल अंबानी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, MBBS डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? प्रजनन बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, नेशनल मेडिकल रजिस्टर या नन? इसका नाम है नेशनल मेडिकल रजिस्टर। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ जहाज उड़ाने पर DGCA ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख का जुर्माना लगाया? इंडिगो, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस या इनमें से कोई नहीं? ये जुर्माना लगाया गया है एयर इंडिया पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समय के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया? मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल, साकिब अल हसन या नन? ये मामला दर्ज हुआ है साकिब अल हसन के खिलाफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बलात्कार के दोषी को किस धारा के तहत सजा दी जाती है? धारा 126, धारा 226, धारा 376, धारा 386? तो ये सज़ा दी जाती है धारा 376 के तहत। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत ने अपना कैंप स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय साउथ किस देश से है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या ऑस्ट्रेलिया? साउथहैम्प्टन ये है ब्रिटेन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किस शिपयार्ड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात लॉन्च किया है? ऑप्शन है कोची शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मजगाम शिपयार्ड। सही आंसर है गोवा शिपयार्ड। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार वडुगुडी, श्रीकांत माधवैद, रजनीश नारंग, पुष्प कुमार जोशी? तो नियुक्त किया गया है रजनीश नारंग को। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश के चुलिखेल शहर को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया? नेपाल, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो ये घोषित किया गया है नेपाल को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा? ये घोषित किया गया है त्रिपुरा को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट शेब्रेड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती, वाइस एडमिरल अनंत कुमार, राजेश धनखड़ या कबीर सोबती? सही आंसर है वाइस एडमिरल राजेश धनखड़, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 8वां वुमेन हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? तो ये किया जाएगा बिहार में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? रीसेट प्रोग्राम, सेट प्रोग्राम, वीसेट प्रोग्राम, मीसेट प्रोग्राम?
तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है रीसेट प्रोग्राम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? केरल, गोवा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? ये रखी गई है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में जारी टरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? शीर्ष पर रहा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने IAF हीरोज़ कॉमिक बुक लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, BR चौधरी या इनमें से कोई नहीं? AIF हीरोज़ ये बुक लॉन्च करी है BR चौधरी ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो इस योजना के लिए किया गया है श्रीलंका को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो यह आमंत्रित किया गया है पाकिस्तान के SCO मीटिंग के लिए, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? गोवा पर्यटन, उड़ीसा पर्यटन, केरल पर्यटन या इनमें से कोई नहीं? ये अवार्ड प्रदान किया गया है केरल पर्यटन को, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? संजीव रैना, सुभाश्री, B श्रीनिवासन या इनमें से कोई नहीं? तो ये MD एंड CEO बने हैं सुभाश्री जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राजेंद्र आर्लेकर या इनमें से कोई नहीं? ये उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 7.2%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो ये अलर्ट जारी किया गया है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है? अमित कुमार, विजय सांगवान, मेहुल राव, गजम कमला बिराव? सही आंसर है गजम कमला बिराव, यानी कि ऑप्शन डी। इस वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों, 100वां सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? हाथी, ऊंट, मछली या शेर? संसार में सबसे अधिक जीव जो है वो है दोस्तों मछली, यानी कि ऑप्शन सी। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। करंट अफेयर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहे हैं। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।